वाणिज्य भवन के अत्याधुनिक भवन का आज शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और अभी सीआर चौधरी मंच पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी। वो एक छत के नीचे आ जाएंगे, इससे कार्यकुशलता में वृद्धि होगी और लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले में भी हर व्यक्ति को जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि एक ही छत के नीचे सारे विभाग मिल जाएंगे इस वाणिज्य से संबंधित। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि आपके कारण है। आज आपने जो 226 करोड़ रुपए प्लस ये जो जगह इम्पोर्टेंट जगह जिसको आपने कॉमर्स के नाम से आवंटित करने के आदेश फरमाए, उसके लिए भी हम आपके बहुत आभारी हैं। आप हमारी तरफ से आपका अभिनंदन है। मैं इस मौके पे, क्योंकि 4 साल कंप्लीट हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी जो योजनाएं चाहे गरीब के लिए हो, गांव के लिए हो, किसानों के लिए हो, सबके लिए एक से एक सुंदर योजनाएं हैं। विभाग की जो योजनाएं हैं जिसके कारण आज जो आपने एक मंत्र दिया था, परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, 2022 तक जो नए भारत के जो आपका एक दृढ़ निश्चय है, हम सब उसमें आपके साथ हैं। कंधे से कंधा मिला के सारे पूरा देश आपके साथ में है और निश्चित रूप से आपकी जो योजनाएं आई हैं, आप लेके आए हैं, उन योजनाओं के मार्फत निश्चित रूप से भारत का ट्रांसफॉर्म होगा, नया भारत बनेगा। और स्पेशली जो कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के हैं, आपके कारण ही आज ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम आपने चलाया, इसके साथ में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो आपने सुविधाएं दी है, ऑटोमेटिक रूट को आपने जो गति प्रदान करने के लिए जो सरलीकरण किया है, उसके कारण आज 90% जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDIs दैट इज़ कमिंग थ्रू दिस ऑटोमेटिक रूट। तो इसके लिए भी हम आपको आभार व्यक्त करते हैं आपका। टोंक से बड़ी खबर, इस वक्त की हत्या के 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। विशिष्ट न्यायाधीश SC/ST ने यह सजा सुनाई और हिसामपुर में 29 फरवरी 2012 की ये घटना थी। रामावतार नामक व्यक्ति की इसमें हत्या हुई थी और आखिरकार हत्या के आरोपियों को, दोषियों को 6 साल का आजीवन कारावास की सजा। विशिष्ट न्यायाधीश SC/ST ने ये सजा सुनाई। हिसामपुर में 29 फरवरी 2012 की ये घटना थी। और अब बात अलवर की कर लेते हैं। अलवर जिले के शाहजहांपुरा औद्योगिक एसोसिएशन की बैठक में उस वक्त हंगामा हुआ जब एसोसिएशन के कुछ सदस्यों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चलने शुरू हुए। लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सी फेंक कर हमला किया, साथ ही जमकर उत्पात भी मचाया, जिसमें कुछ सदस्य घायल हुए। मामले की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस CCTV के आधार पर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और लाल घेरे में आप देख सकते हैं, आपने देखा कि किस तरह यहां पर लात घूंसे तक चले। औद्योगिक एसोसिएशन की बैठक में किस तरह दो पक्षों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी, ये भी आपने लाल घेरे में देखा। और राजेंद्र संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके। राजेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला? जी, भिवाड़ी के लगता हुआ ये पूरा शाहजहांपुर नेशनल हाईवे पे एक शाहजहांपुर औद्योगिक क्षेत्र है और वहां पर कल शाम को मीटिंग हो रही थी। तो फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़े ज्यादातर लोग, वहां एसोसिएशन के जो लोग थे वो मौजूद थे। उनके बीच में दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद में एक झगड़ा शुरू हुआ और लात घूंसे चलने लगे। लगातार करीब 15-20 मिनट तक इस तरीके का ड्रामा चला और जमकर तोड़फोड़ की गई। इसके बाद और अन्य उद्योगपति जो मौजूद थे उन्होंने बीच बचाव करके पुलिस को सूचना दी। मौके पे पुलिस पहुंची, तब एक गुट के लोग जिन्होंने मारपीट की थी वो वहां से फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस की जो टीम है वो अभी तक इंतजार कर रही है। उन्होंने CCTV फुटेज खंगाल लिए हैं, लेकिन अभी तक किसी पक्ष के द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया है। पुलिस अभी भी मुकदमे की इंतजार में बैठी हुई है। जी राजेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। रुक करते अगली खबर का। कोटा से बड़ी खबर इस वक्त की, बैंक कर्मियों के साथ लूट के मामले में शहर पुलिस के कामयाबी हाथ लगी है। 4 संदिग्ध पकड़ में आए हैं, पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। कोटा से बड़ी खबर इस वक्त की, बैंक कर्मियों के साथ लूट के मामले में शहर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। 4 संदिग्ध पुलिस की पकड़ में आए हैं।
बड़ी खबर इस वक्त की कोटा से, जहां पर बैंक कर्मियों के साथ लूट के मामले में शहर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है और 4 संदिग्ध अब पुलिस की गिरफ्त में है। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर, बैंक कर्मियों के साथ लूट के मामले में शहर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है और पुलिस के हत्थे 4 संदिग्ध चढ़े हैं। और ओम प्रकाश संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, जानना चाहेंगे 4 संदिग्ध ये कौन है और फिलहाल इनसे क्या कुछ पूछताछ और कार्रवाई चल रही है? फिलहाल इसके बारे में पुलिस कुछ भी बताने से मना कर रही है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि 2 दिन पहले जब 8 लाख की जो लूट हुई थी एक बैंक कैशियर के साथ और उनके साथी के साथ, जो दिन दहाड़े अनंतपुरा थाना इलाके में बामासा मंडी जब एक ब्रांच में जा रहा था बैंक कर्मी, तो दिन दहाड़े करीब 4 बजे 2 बाइक सवार जो लोग आए थे स्कूटी पे सवार होकर, तो उन्होंने इस बैंक कर्मी से जो नोटों से भरा बैग था वो छीन के फरार हो गए थे। इस मामले में क्योंकि पुलिस का पहले भी कहना था कि हम योग दिवस पे कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण हम इसके बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा है, 4 लोगों को। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये 4 वही लोग हैं जो इस पूरी वारदात में शामिल है और पुलिस जल्द ही इस मामले में खुलासा कर सकती है। अनंतपुरा पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की थी 2 दिन पहले इस मामले में 8 लाख की जो लूट है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पुलिस जल्द ही इस मामले में जी ओम प्रकाश, कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अभी भी कार्रवाई चल रही है। तमाम जानकारियों के लिए ओम प्रकाश बहुत बहुत शुक्रिया।